ये सब इसके ऊपर रख दिए। वही तो पुस्तक के ऊपर। नारायण 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 नारायण। आपका तो हो गया शुरू, आपका शुरू हो गया, कोई बात नहीं। अब हमेशा शुरू में तो यही आता है, मंगलाचरण। नारायण 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 नारायण। तो आज हम जो है मार्च 6 का ये करेंगे, और परम पूज्य महाराज श्री की कृपा से आज 6 तारीख ही है, और हमारा जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें 6 मार्च का नहीं आया है, तो इन सबको करके फिर उसमें ले लेंगे। यहाँ पर मार्च 6 में महाराज श्री ने, मतलब हमने उसमें ये लिया है गीता का एक श्लोक। तो गीता के इस श्लोक की विशेषता क्या है कि भगवान वहाँ 17वें अध्याय में, गीता के 17वें अध्याय में बता रहे हैं कि मन की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है। तो मन की तपस्या में ये श्लोक आया है। मन की तपस्या में क्या श्लोक है? मन की दृढ़ता आज का शीर्षक है 6 मार्च का। और ये पृष्ठ जो है महर्षि ने गीता रस रत्नाकर में भी इस श्लोक में बोला है, तो वहाँ से भी कुछ बातें ली है। व्यवहार शुद्धि करके महर्षि का मतलब गीता के श्लोकों पर ही एक अलग ग्रंथ बना था, उसमें भी इस श्लोक से संबंधित कुछ भाव हमने यहाँ लिए हैं। और विभूति योग यद्यपि ये है तो 17वें अध्याय का, पर 17वें अध्याय पर महर्षि के अलग से कोई प्रवचन प्राप्त नहीं हुए। बहुत सारी महर्षि के गीता पर प्रवचन हैं जो कि अलग अलग ग्रंथों में है, पर इसको श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम है, सप्तदशोध्याय है, इसके ऊपर अलग से प्रवचन, मतलब इस अध्याय पे अलग से प्रवचन किए भी होंगे, पर रिकॉर्डिंग में हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुए। तो इसलिए संपूर्ण गीता में तो पूरी गीता पे बोले हैं, तो वहाँ से भी मिल गया, व्यवहार शुद्धि में भी मिल गया, और विभूति योग में यानी 10वें अध्याय के प्रवचन में प्रसंग वशात जहाँ मन की अंतःकरण की शुद्धि को लेकर कोई प्रसंग आया था, तो महर्षि ने श्लोक का वहाँ उदाहरण देके और कुछ बातें बताई। तो 3 जगह से इसकी आज के पृष्ठ की सामग्री का संकलन हुआ है। इसका मतलब ये पृष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृष्ठ महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि श्लोक महत्वपूर्ण है। श्लोक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मन की दृढ़ता में ही हम सब लोग फेल हैं। मन की दृढ़ता आज का शीर्षक है। तो मन की दृढ़ता कब आवेगी? जब मन की तपस्या करेंगे। मन की तपस्या का क्या, भगवान ने क्या कहा मन की तपस्या के बारे में, तो सुनो। 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये अगर चीज़ें हैं तो मानना चाहिए कि हमारा मन जो है तपस्वी है। किसी किसी महात्मा के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये बहुत तपस्वी है, तो वहाँ तपस्वी से मन को ही लेकर विशेष रूप से कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक तप भी, उसका भी वर्णन है 17वें अध्याय में, है ना। पर शारीरिक तप की तो जो सिद्धियाँ हैं तो वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सिद्धियों में व्यक्ति फंस जाता है। जबकि मन की दृढ़ता अगर हो तो वो ज्ञान मार्ग में लग के और अथवा भक्ति मार्ग में भी लग के और अपने ये जो जन्म मरण का चक्र है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए मन की तपस्या को लेकर जो भगवान का ये श्लोक है, इस पर आनंद रस रत्नाकर में ही 2 पृष्ठ हैं। यहाँ 6 मार्च का है और बाद में आगे चल के दिसंबर में भी एक है, नवंबर दिसंबर में, तो वहाँ पर भी इसी को लेकर महर्षि ने इसी श्लोक को लेकर, पर वहाँ अलग जगह से लिया तो इन्हीं मतलब इसी में से लिया होगा, पर वो है इसको
अंतःकरण शुद्धि के लिए तत्पर मनुष्य की दुर्लभता। 14 दिसंबर में भी महर्षि इसी श्लोक पर बोले हैं मतलब महर्षि तो बहुत जगह बोले हैं पर यहाँ लिया है इस पुस्तक में। मनुष्य नाम से नहीं, ये कुछ दूसरा आ गया, वो ये है 16 दिसंबर। केवल सुन आकर मत मान लो। तो 16 दिसंबर में आप देखेंगे वही भगवद गीता 17वां अध्याय 16वां श्लोक। और यहाँ पर भी आज 6 मार्च है, तो 6 मार्च में भी यही बात, भगवद गीता 17वां अध्याय। तो किसी को लगेगा कि भाई ये पृष्ठ जो है रिपीट हो गया है ना, पर ये यहाँ विभूति योग में से कुछ बात ली है भाव संशुद्धि को लेकर, और यहाँ विभूति योग में से ही सिर्फ लिया है, और भाव संशुद्धि पर ही विशेष चर्चा हुई है 16 दिसंबर को। तो ये दोनों पृष्ठ जो हैं, ये जैसे हमारी ये दोनों मशीनें, आपने कहा बाप बेटा है, पर हमको तो बहनें लग रही थी। तो ये 16 दिसंबर जो है ये भी महर्षि का आएगा। तो हम लोग जो है 16 दिसंबर का उसमें एक बार और इसको देख लेंगे, भाव संशुद्धि को विशेष रूप से। आज तो पूरे श्लोक पर महर्षि बोलेंगे, क्योंकि 3 जगह से लिया है, तो हर एक पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा। तो क्या चीज़ें हैं? एक तो सबसे पहले मन प्रसाद है, दूसरा सौम्यत्व, तीसरा मौनम, चौथा आत्मनिग्रह, पांचवा भाव संशुद्धि। 5 चीज़ें हैं। इति एतत् तपो मानस मुच्यते। तो इन्हें यानी इन 5 चीज़ों का पूरा सेग्रीगेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी सब मिलाकर जो है उसको कहेंगे मानसता। तो मन की प्रसन्नता 1, सौम्यत्म यानी शांत भाव 2, मौनम यानी वाणी को प्रेरित करने वाले मन पर संयम 3, और आत्मनिग्रह यानी मन का निरोध 4, और 5वां है अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, भाव संशुद्धि। इन 5 को जो धारण करता है व्यक्ति, उसके मन के लिए हम कहते हैं कि भाई ये तपस्वी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सभी गुण मौजूद हैं जो कि मन की दृढ़ता में होने चाहिए। तो मन की दृढ़ता में क्या क्या होना चाहिए? एक तो हमेशा जब देखो तब आदमी रोनी सूरत बनाए रखता है। तो मन प्रसाद है, सबसे पहला तो है कि अपने मन को हमेशा निर्मल रखना, प्रसन्न रखना। तो मन प्रसन्न रहेगा तो चेहरे पे भी आएगी उसकी झलक। तो मन चूँकि हमेशा उदास रहता है तो उदासी फिर चेहरे पे भी आ जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई बनावट की मतलब वो प्रसन्नता रखनी है। उसका असली जो स्वरूप है वो यही है कि मन को हर हालत में, है ना, जो परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित नहीं होने देना है। परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है महाराज, क्या करें? तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो तपस्या है मन की, उसको जो आगे के पॉइंट है 4, उनको करोगे तो ये पहला पॉइंट अपने आप आ जाएगा। इसको कहते हैं हेतु मद भाव। हेतु मद भाव यानी मन की प्रसन्नता रहेगी तो दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा सौम्यत्व रहेगा तो मौन भी रहना सीख लेगा व्यक्ति। मौन रहना सीख जाएगा तो मन पे अपने आप निग्रह हो जाएगा। मन पे अपने आप निग्रह हो गया यानी ये 4 चीज़ हो गई। तो 5वीं चीज़ अंतःकरण के भावों को भली भांति, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, वो अपने आप अचीव हो गया। तो इसको ये जब महापुरुष लोग श्लोक की व्याख्या करते हैं तो इसको संस्कृत में कहते हैं हेतु मद भाव। हेतु मद भाव यानी ये जो मन की प्रसन्नता है वो हेतु बन गया, और वो उससे रिजल्ट क्या निकला? बोले अगला पॉइंट सौम्यत्व हेतु बन गया, अथवा दोनों हेतु बन गए, रिजल्ट क्या निकला? मौनम। 3 हेतु बन गए, रिजल्ट क्या निकला? मनोनिग्रह। 4 हेतु बन गए तो रिजल्ट क्या निकला? वाह साई वाह, बल्ले बल्ले, है ना। भाव संशुद्धि थी तपो मानस मुच्यते। तो बहुत सरल हो गया। तो सबसे पहले अपने मन को हमेशा निर्मल रखना, प्रसन्न रखना। तो मन को कैसे निर्मल रखें? जब इतने मल में हम रह रहे हैं, इतना मतलब विक्षेप में रह रहे हैं, तो मन कैसे निर्मल रहे? तो मन को किसने कहा कि आप संसार में रखो? भाई शास्त्रों में रखो, है ना, सत्संग में रखो, गुरु में रखो, है ना,
जप में रखो, अपने कीर्तन में रखो, बिहारी जी की आरती में रखो, है ना। तो मन को तो हम ही जबरदस्ती वो टीवी खोल के और उसको डिब्बे को और हम ना चालू कर देते हैं, है ना। फिर कहते हैं डीएनए, डेली न्यूज़ एनालिसिस, स्वामी जी देखिए कितनी बढ़िया है। अरे डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे क्या, वही है साले, सब उसी दिन मतलब हमेशा दुखी रहते हैं, और वो दुखी लोग आपको कैसे सुखी करेंगे। 2 दिन सुनेंगे। तो ये जो है मन को प्रसन्न रखने का तरीका ही ये है कि वो मतलब सीखना पड़ेगा महात्माओं से। अब देखिए महाराज श्री का जीवन देखा हमने, महंत जी का जीवन देखा, कहाँ अभी हमारे महंत जी ने तो फिर भी टीवी लगा ली है ना, पर देखो ना जो आदर्श है वो तो वही लोग हैं ना। तो इसीलिए कल मैं बता रहा था ना कि आदर्श जो है वो हमेशा हमारे जीवन में साथ में रहेंगे तो हम गलत चीज़ करेंगे ही नहीं। उपासना बताया, उपासना का क्या मतलब कि वो जो जैसे कर रहे हैं वैसा हमारे जीवन में आवे, ये है आचार्य उपासना। संतों की उपासना है ना, संतों की सेवा का अर्थ क्या है कि संतों की जीवन में जो बातें हैं वो हमारे जीवन में आवे, उसका पूरा प्रयास। तो पूरा प्रयास क्या है कि वो लोग हमेशा अपने मन को, है ना, ठाकुर जी में लगाए रखते हैं। तो हम क्यों नहीं रख सकते? नहीं स्वामी जी, हमको तो पूरा व्यवहार करना पड़ता है। अरे व्यवहार का तुम कोई ठेका लेके आए हो क्या, है ना? कोई तुम्हारे ठाकुर जी ने लिखा है क्या, कहीं से ब्रह्मा जी ने लिख के दिया है, कोई सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास कि हमको व्यवहार करना है? व्यवहार ठीक है, उसका भी एक आनंद लो, आनंद के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर उसमें जो दुखी हो जाते हो, है ना, वो नहीं होना है। तो अपने मन को हमेशा निर्मल रखना, प्रसन्न रखना, ये फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट करेंगे तो क्या होगा? हेतु मद भाव से सौम्यत्वम, यानी माने जैसे चंद्रमा सबके ऊपर चांदनी बरसाता है, ऐसे अपने हृदय में जो मिठास है उसको बरसाते रहना। वो तो बरसेगी ही बरसेगी। जब मन प्रसन्न हो गया तो वो तो बरसनी है। तभी तो बम्बई के लोग एकदम खुश हो जाते हैं श्याम जी का सुन के, है ना, ऐसे कमेंट देते हैं, और महात्मा लोग खुश हो जाते हैं, औरों की तो छोड़ो वो राधे राधे करने लगे। तो तुम्हारे दिल में अगर कड़वाहट है तो उसको दबा दो। तो कड़वाहट को दबाने का अर्थ बहुत बढ़िया महर्षि यहाँ दृष्टांत देके समझा रहे हैं। देखो, आपके घर में कोई मेहमान खाने को आवे और 2-4 रोटी जल गई हो, या मतलब थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं बनी हो, तो मेहमान को अच्छी रोटी दी जाएगी ना? बोले हाँ, वो तो मेहमान को कोई वो थोड़ी जो मतलब कच्ची है वो थोड़ी देंगे, जल गई है वो थोड़ी देंगे, मेहमान को तो अच्छी देंगे। तो महर्षि कह रहे हैं इसी दृष्टांत से इस बात को समझो कि ठीक इसी प्रकार अगर आपके मन में कड़वे और मीठे दोनों तरह के भाव हैं, तो जब कोई सामने आवे तो उसको अपना मीठा भाव देना चाहिए। ये हो गया सौम्यत्व। तो मन प्रसाद है तो भाई, क्योंकि हर समय मन प्रसन्न नहीं रहता है, कभी कभी मूड खराब हो जाता है ना। एक बार तो ऐसा खराब हो गया तो कई दिनों तक मौन रहे, है ना। तो वो मौन अलग है, ये जो मौन आगे आने वाला है वो मौन प्रसन्नता का मौन है ना। और वो मौन जो है वो चिड़चिड़ाहट का मौन था। तो वो चिड़चिड़ाहट वाले मौन की यहाँ बात नहीं है, वो तो मन की तपस्या नहीं है, वो तो मन में हम हार गए। यानी जो हमारा जो था, जो हमारी क्या कहते हैं साधना थी, उसमें हमने हार मान ली। तो हारना नहीं है, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ है, गुरु की शक्ति हमारे साथ है। तो सौम्यत्व में आ गया, मन की प्रसन्नता आ गई। अब क्या करना है? तो मौनम, यानी अब मौन हो जाए क्या? नहीं, महर्षि कह रहे हैं यहाँ मन के तप में बताया ना, शरीर के तप में मौन नहीं बताया। अगर इस मौन को ठाकुर जी वहाँ गिनाते तब तो यही कहना पड़ता कि भाई मौन हो जाओ, चुप रहो, है ना, मौन व्रत ले लो, है ना, मुंडी हिलाते रहो। पर नहीं, यहाँ कह रहे हैं मन का तप है मौन। तो मन के तप मौन को महर्षि को समझाना पड़ेगा। तो महर्षि खुद समझा रहे हैं, श्री कृष्ण मौन को मन की तपस्या में रखते हैं, शरीर की तपस्या में नहीं रख रहे हैं। वहाँ जो श्लोक हैं, है ना, शारीरिक के कौन कौन से तप हैं, वाणी के कौन कौन से तप है, और मन के कौन कौन से तप हैं। तो ये श्लोक एक के बाद एक हैं। तो ये मौन को शरीर की तपस्या में न रख के श्री कृष्ण ने मौन को मन की तपस्या में रखा है। तो बोले भाई ये कैसे कर दिया, ये तो गलत कर दिया भाई, जब बोलेंगे नहीं तभी तो मौन कहा जाएगा। बोले नहीं, ये बोलना भी कब होता है? जब मन में जब बहुत, है ना, आदमी क्यों नहीं अपने को रोक सकता है? क्योंकि उसके मन में धमाधम चल रहा है। तो मन से मौन रहना, इसका मतलब है कि व्यर्थ की बातें नहीं सोचना। जब व्यक्ति सोचता रहेगा व्यर्थ की बातें, तो उससे कहाँ मौन रहा जाएगा। अच्छा, बीती हुई निष्प्रयोजन बातें,
जो आकर दिल को कुरेदती हैं, उनके चिंतन की आदत नहीं डालना। कैसे महाराज? बोले देखो, किसी का वियोग हो गया, कोई मर गया, है ना, किसी ने कभी गाली दे दी, किसी ने कोई तिरस्कार कर दिया, तो मन को उसके बारे में मौन कर लेना चाहिए। और उसी के ऊपर कि क्यों उसने मेरे को इंसल्ट की, है ना, क्यों मेरा अपमान किया, क्यों मेरा तिरस्कार किया। अरे तिरस्कार, तुम कूड़े में बैठोगे तो उसी के, है ना, वो महाराज ने पेशावरी उसने लाते लगाई तो यही बात है। तो वो तो उसने तो अच्छा किया, है ना, तो इसलिए मन को मौन, उसके बारे में मौन कर लेना चाहिए, मतलब उपेक्षा कर देनी चाहिए। मन में अपनी अच्छाई मत बोलो। बोले अच्छाई तो हम बोलें, मन में अच्छाई सोचने की तो कोई उसकी तो रुकावट नहीं है। बोले नहीं नहीं, मन में अपनी अच्छाई भी मत बोलो कि हमने ये किया ये किया। क्यों, ये क्यों ना करें? बोले इससे अभिमान आएगा। अब ये भी जो हम लोग घूम रहे थे ना, तो जो कथा चल रही थी उसमें इंद्र को अभिमान था। तो अभिमान था तो जो अग्नि देवता और वायु देवता, केनोपनिषद में कथा आई है, उनके सामने तो यक्ष प्रकट भी था, बातें भी हुई, है ना, परीक्षा भी ली। वो भले फेल हो गए पर कम से कम बातें तो हुई। इंद्र को तो इतना अभिमानी था इंद्र कि जब ये दोनों फेल हो गए तो बोले मैं पता लगाता हूँ कि यक्ष कौन है। तो जब आया तो यक्ष ही वहाँ से गायब हो गया। तो इसका अर्थ है कि कम से कम उनको तो दर्शन हुए, बातें हुई, इसको तो दर्शन भी नहीं मिला। तो ये जितना बड़ा अभिमानी होगा, है ना, उतना ही उसको नीचे अपने को देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो आंजनेय की कथा सुना रहे थे कि आंजनेय को भी जब थोड़ा सा अभिमान हो गया तो सीता फिर नहीं मिली। बहुत ढूंढा, जब हार गए तब वो वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक बोल रहे थे महात्मा जी कि उन्होंने जब प्रार्थना की सबको, देवी देवताओं को, तब जाके राम लक्ष्मण जनक जानकी और फिर बाद में सभी देवताओं की उस श्लोकों में प्रार्थना है। यानी अपना अभिमान जब उनका चूर हो गया तब जाके फिर उनको सफलता मिली। तो ये जो अभिमान है वो कब आता है? जब मन में अपनी अच्छाई हम, है ना, तो प्राय यही हमारा चलता है, मन की अच्छाई का ही हमारा चिंतन चलता है। बोले वो तो और गलत है। और बोले मन में फिर दूसरों की बुराई, कल लोग कह रही थी ना जजमेंट, तो वो तो कर सकते हैं ना, मन में दूसरों की जज तो कर सकते हैं ना कि ये बुरा है ना। मन में दूसरे की बुराई मत सोचो, क्योंकि द्वेष आएगा। तो न अभिमान आने पावे, न द्वेष आने पावे, और निष्प्रयोजन कोई चिंतन न हो, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के जब हम करेंगे तब ये मन का मौन माना जाएगा। अच्छा चलो, मन प्रसन्न भी है और सौम्यत्व भी है, कोई कड़वाहट किसी के साथ हमारा व्यवहार नहीं है, और मन आजकल मौन भी है। अब तो हो गया ना, अब तो और तो कोई ज़्यादा तपस्या नहीं है। बोले नहीं, अभी पहले मौन के बारे में एक बात और सुनो। अपने मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। ये बात क्यों कह रहे हैं महर्षि यहाँ? क्योंकि ये बात जब समझ में आ जाएगी तो ये बीच का पॉइंट है मौन। तो ये पहले वाले दो और आगे वाले दो, ये जो इसको दीप देहली न्याय कहते हैं। दीप देहली न्याय मतलब अपने पास एक ही दीपक है ना, और हमको बाहर बरामदे में भी प्रकाश चाहिए और अंदर भी कमरे में भी प्रकाश चाहिए। तो जो देहली है उस देहली पे दीपक को रख दो, तो बाहर भी वो जो आएगा उसको भी प्रकाश मिल रहा है, आप अंदर भी अपना काम करो, है ना। तो ये मौन पे ये बात जो विशेष कहने जा रहे हैं महाराज श्री, वो इसलिए कि इससे हमारा मन प्रसन्नता और सौम्यत्व भी बना रहेगा, और आगे के जो दो पॉइंट आ रहे हैं वहाँ पर भी ये प्रकाश जाने वाला है, जो अभी महाराज श्री, है ना, जिस प्रकाश को दिखाएंगे। महाराज श्री कौन सा प्रकाश दिखा रहे हैं कि भाई मन में आपने सब निषेध तो कर दिया, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, तो फिर क्या हो? मन ठप करके बैठे क्या योगी के जैसे, समाधि लगा लें क्या? अरे बोले नहीं, अपने मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। भविष्य में ज़्यादा जाना भी मन की कमजोरी है, और भूत में ज़्यादा जाना भी मन की कमजोरी है। इतना मन दृढ़ होना चाहिए कि वह वर्तमान का सामना करते हुए आगे बढ़ते चलो, आगे वो मन बढ़ता चले। ये मन की दृढ़ता है। तो मन की दृढ़ता कैसे आएगी? ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ है, और आज का जो पृष्ठ है उसमें हमको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया है कि मन की प्रसन्नता और मन का सौम्यत्व और मौन में जो देहली दीप न्याय से महाराज ने एक विशेष बात बता दी, ईश्वर से अपना तार नहीं टूटना चाहिए, है ना। ये तार अगर ये कनेक्शन बना रहा तो फिर कोई हमको, है ना, विचलित नहीं कर सकता। यही मन की दृढ़ता है।
तो मन की दृढ़ता में अपने आप ही जब ईश्वर में मन लगाते हुए, मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए जब हम चलेंगे तो मन की दृढ़ता स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर से दृढ़ कोई है ही नहीं, सबसे दृढ़ ईश्वर है और वो हमारे साथ हो गए, है ना। इसीलिए तो रचना घबराती नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी हो, रचना हो, हम हो, आप हो, है ना, श्याम जी भी कहाँ घबराते हैं। तो इन लोगों के मन दृढ़ है। बोले कैसे? बोले कि ईश्वर को पकड़े रहना। तो बोले कि आप तो प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा इन लोगों की नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा है ना। ठाकुर जी की कृपा की प्रशंसा हो रही है, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है ना। गुरुदेव की प्रशंसा है कि हमारे गुरु इतने, है ना, करुणामय है कि हमको ऐसी बुद्धि दे रखे हैं कि भाई सत्संग में, और सत्संग में भी इसको रिकॉर्ड करो ताकि वो लोग भी सुन सकें, है ना। ये भी सेवा करनी है तो वो सेवा के लिए फोल्डर बन रहा है तो ठीक है, बढ़िया है, हम भी उसका आनंद लें और भी लोग जो सुने उसका आनंद लें। तो अब ये और बड़ा काम आ गया श्याम जी के जिम्मे। अब किस किस को पेन ड्राइव बना के देंगे? कह रहे दे देंगे, चलो बढ़िया है, देंगे तो बढ़िया है, आपको ही पुण्य होगा। आज सुना रहे थे परमार्थानंद जी, बढ़िया बात सुना है। बोले गाय जो दूध देती है तो उस दूध का शंकर जी को अभिषेक होता है, तो गाय को उसका पुण्य नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तो पशु है ना, तो उसको उसका पुण्य पाप, व्यक्ति जो आदमी है, पुण्य पाप आदमी को ही लगते हैं। तो वो जो गाय का जो मालिक है उसको पुण्य लगता है। क्यों? क्योंकि बेच नहीं रहा है ना, ठाकुर जी के अभिषेक के लिए दे रहा है दूध, है ना। तो इसी प्रकार कोई भी पुण्य का काम करेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है ना समझा नहीं, क्लियर कर दो। तो क्लियर तो अपने आप होता ही जा रहा है। अब देखिए लिस्ट आ गई, अब ये जब बन जाएगा तो उसके बाद वो आपको ही काम करना है आगे का कार्य। समझ रहे हो? कह रहे क्लियर कर दो, क्लियर जो होता है उसको कह रहे क्लियर कर दो जो कोई अध्यात्म की बात हो उसको तो हम क्लियर कर सकते हैं, पर ये तो व्यवहार की बातें हैं, ये तो आप ज़्यादा समझते हो इसको, है ना। ठीक है, वो तो हमको कहना पड़ता है कि आप क्लियर कर दो, है ना। तो मन में, असल में मन को ईश्वर से लगाते हुए चलना चाहिए। यानी दीप दहली न्याय से ये हमको एक पॉइंट ज़बरदस्त मिल गया कि मन को ईश्वर में लगाते चलें। और अब ये 5 पॉइंट याद रहे या न रहे, है ना, क्योंकि कल पूछेंगे स्वामी जी तो हम तो भूल भाल जाएंगे। पर एक पॉइंट याद रखो आज के पृष्ठ का, 6 मार्च का, कि मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। डीएनए और वगैरह वगैरह ठीक है, अपना देख लिया मामूली सा, पर वो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इसी चीज़ का, इसी से मन दृढ़ होगा। उससे तो मन और कमज़ोर हो जाएगा कि अरे अब क्या होगा, है ना। जब इसका इतनी बढ़िया गाड़ी का इन लोगों ने इतना दुर्दशा कर दी, इतनी बढ़िया ट्रेन 2 महीने पहले जो, है ना, महामाया, अरे माया भी नहीं महामाया, तो महामाया का तो होनी है दुर्दशा उनकी कौन सी, उनकी सदगति कभी नहीं होनी। तो इसलिए मन की दृढ़ता कब होगी? जब हम मन को ईश्वर में लगाए। अब 2 पॉइंट और बचे तो उसको भी देख लो। आत्म विनिग्रह जो है, हालांकि यहाँ चूँकि हमको एक पृष्ठ में ही सब चीज़ें लेनी थी तो इस पर ज़्यादा बातें हम नहीं महाराज की बता सके, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मन का निरोध करना, तो मन का निरोध इसी दीप देली न्याय वाले से ईश्वर वाले में जब हम लगाएंगे ईश्वर में मन, तो मन निरोध हो जाए। मन निरुद्ध हो जाएगा मतलब मन अब संसार में नहीं जाएगा। तो मन को रोक कर रखो, तो रोक कर रखो मतलब कोई ज़बरदस्ती मन के साथ नहीं करनी है, और मन के साथ ज़बरदस्ती कोई कर भी नहीं सकता, है ना। तो बोले फिर इधर उधर मत जाने तो महाराज कह रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर को, ईश्वर में ही उसको लगाए रखना है। तो ईश्वर में लगाए रखना है, नाम रूप लीला धाम, है ना। कभी जप कर रहे हैं, कभी अपना कीर्तन कर रहे हैं, कभी पाठ कर रहे हैं, है ना। और अपना जो भी काम भी कर रहे हैं रसोई में वगैरह वगैरह, तब भी उसी का, अथवा अपना दुकान में बैठे हैं तो अपना कुछ लिख रहे हैं, जब लिखित जब चल रहा है ना। कोई ग्राहक नहीं है तो अपना, ऐसे नहीं कि भाई उसका काम उधर उसको उधर करें, कोई कुछ नहीं हो तो पड़ा रहेगा, है ना। सोनू अपना करता रहेगा, अपना माला रख लिए, एक माला झोली रख लिया करो। केवल किशन को कहते हैं हमारे महन जी, माला झोली आजकल रखते भी हैं, बैठते हैं महन जी के कमरे में बैठ के जप करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है।
आत्मविनिग्रह कब होगा? जब ईश्वर में हम अपने मन को लगाते चलेंगे, तब वो मन रुक जाएगा, मन का निरुद्ध हो जाएगा, मन बेकार में इधर उधर नहीं जाएगा। जाएगा भी तो अभ्यास करना पड़ेगा ना, जाएगा नहीं जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, पर अभ्यास करते 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 देखेंगे कि तो मन ही देखेगा कि तो माला छोड़ता ही नहीं है ना। तो अब वो बेचारा, उसको जो बाहर रस आता था, वो रस के लिए हम जब उसको दे देते हैं, चांस दे देते हैं, तब वो अपना हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि अब मेरे को तो यही चाहिए, है ना। पर उसको जब चांस ही नहीं देंगे, अब जब देखो तब माला उठा के, तो मन भी परेशान हो जाता है कि अब नहीं लेना है बाहर का रस, क्योंकि इनको इधर ही रस आ रहा है। तो आत्मविनिग्रह हो गया अपने आप। अब जो आखिरी पॉइंट है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेतुमत भाव का क्या अर्थ है कि इतने सब किए तो हमको ये प्राप्ति हुई। तो क्या प्राप्ति हुई? भाव संशुद्धि। तो भाव संशुद्धि का अर्थ क्या है? ऊपर बताया, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। तो समशुद्धि, शुद्धि नहीं, समशुद्धि, भली भांति पवित्रता। तो पवित्र तो होता है थोड़ी देर के लिए, फिर अपवित्र हो जाता है, तो वो समशुद्धि नहीं है, वो शुद्धि है। तो शुद्धि नहीं करनी है, समशुद्धि करनी है। यानी भली भांति एक बार पवित्र कर लिया, फिर उसके बाद कुछ भी, कोई भी घटना हो, उसमें वो पवित्र ही बना रहे। कौन? मन। बोले ऐसा संभव है क्या? बोले बिल्कुल संभव है। जब मन का प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम और निरोध कर लोगे, तो अब पवित्रता में अब तो है ही नहीं, अपवित्र कोई चीज़ ही नहीं रही। अपवित्र जिसका मानते भी थे भक्त को, उसमें भी पवित्रता लगती है, उसमें भी वो देख लेता कि इसमें भी कोई, मतलब कल बोल रही थी ना सरला, कि कोई ऐसी घटना भी होती है तो हमको लगता है कि ठाकुर जी, है ना, हमारे साथ ये कर रहे हैं क्योंकि हमारी परीक्षा कर रहे हैं, नहीं तो हम ठीक नहीं होंगे। तो वहाँ भी पवित्रता का भाव आ गया, नहीं तो पहले द्वेष भाव आ जाता था, है ना। हाँ ठीक है, ये ले लो, बैग ले लो। अलग से ये वहाँ जाएगा। नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्र रखना है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि अंतःकरण के भाव तुरंत अपवित्र हो जाते हैं। थोड़ी सी कोई घटना हुई और एकदम मन में विक्षेप आ जाता है। तो यानी मानस तब फेल हो गया? बोले नहीं, मानस तब कभी फेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस बात को ध्यान में रखना है, मन को ईश्वर में लगाए रखना है। तो मन को ईश्वर में लगाए रखेंगे, इधर मन प्रसन्न रहेगा, है ना, और इधर सौम्यत्व भी बना रहेगा, और इधर के आगे की दोनों चीज़ें निरुद्ध भी रहेगा और अंतःकरण पवित्र भी रहेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र वही चीज़ है जहाँ ठाकुर जी सबसे पवित्र है, उनसे पवित्र नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्र मह्य विद्यते। गीता में भगवान ने कहा, ज्ञान, ज्ञान यानी ठाकुर जी का स्वरूप। तो ज्ञान से बढ़कर कोई दुनिया में पवित्र चीज़ नहीं है। बोले गंगा जल, बोले गंगा जल पवित्र है, पर उससे भी पवित्र नहीं। ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्या। ये यानी इस मर्त्यलोक में, इस मर्त्यलोक में बहुत सारी पवित्र पवित्र चीज़ें हैं। गोदावरी का जल भी पवित्र है, गंगा जल भी पवित्र है, संत लोग भी पवित्र हैं, है ना। पर ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब जो ठाकुर जी हैं, जो ठाकुर जी का स्वरूप है, उससे बढ़कर और कोई पवित्र नहीं है। तो इसलिए भाव संशुद्धि यानी अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता कब हो गई? जब ये बीच वाला पॉइंट, मन को असल में ईश्वर में लगाते हुए चलना चाहिए। अब इसी पॉइंट को लेकर आगे चलकर जो पृष्ठ आएगा दिसंबर में, है ना, दिसंबर में 16 दिसंबर, सॉरी, तो 16 दिसंबर में जो पृष्ठ आएगा उसमें विशेष चर्चा की है महाराष्ट्र ने, है ना। सुन सुना के नहीं मान लेना चाहिए, सुन सुना के मानने में ही गड़बड़ हो जाती है, तो वो भाव खराब हो जाते हैं। हमने किसी के बारे में सुन लिया, वो तो झूठ ही बोल रहा है, या उसको भी नहीं पता है और उसने बता दिया आपको, हमारा भाव भी खराब हो गया। तो संसार में किसी के प्रति, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, हमारा भाव दुष्ट नहीं होना चाहिए। महाभारत में आया है, धर्म का रहस्य वही समझता है जो किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव नहीं रखता। पाप का भाव आना ही नहीं चाहिए। असल में सामने वाला पापी नहीं होता, क्योंकि कोई दिखा दिखा कर पाप नहीं करता, और उसके मन में क्या है इसका पता हमको कैसे चल सकता है। अपने मन को अपवित्रता से बचाने के लिए भाव संशुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जो मतलब व्यक्ति इस पॉइंट पे, यानी इस 5वें पॉइंट पे विशेष बात जिसको
सुननी हो तो वो दिसंबर में सुन लेगा, है ना। दूसरा, कोई कैसा भी हो लेकिन हम समझते हैं कि वह बदमाश है, हमारे गांव में न रहे, है ना। दूसरा कोई कैसा भी हो लेकिन हम समझते हैं कि वह बदमाश है और हमारे गांव में न रहे। तो दूसरा कोई कैसा भी हो क्यों कह रहे हैं महाराज श्री कि वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो बदमाश है, पर हमने सुन लिया, अब सुन के हम समझ रहे हैं कि वो बदमाश है, और बदमाश है तो हम सोच रहे हैं कि भाई अब ये आश्रम में न रहे, है ना। आश्रम में न रहे क्या, वो वृंदावन में भी रहना उसका ठीक नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार सोचना है। तो इससे क्या हुआ, वो तो उसका जब तक दाना पानी है वो आश्रम में या वृंदावन में रहेगा ही रहेगा। हमने गड़बड़ी कर ली क्या, लेकिन इस प्रकार के चिंतन से हम उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं। यानी कहाँ तो हम चाह रहे हैं कि वो आश्रम में न रहे, वृंदावन में न रहे, और उसको उठा के हमने अपने हृदय में बसा लिया। तो उससे क्या हुआ, उससे स्वयं हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। यहाँ तो बात आ रही है कि अंतरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यानी ठाकुर जी जहाँ रहने चाहिए वहाँ पर ये बदमाश जो है वो हमारे हमेशा उसी का चिंतन चल रहा है। तो कह रहे कि हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है, तो अपने दिल को साफ रखने का उपाय क्या है आप बताइए। बोले कि यह है कि अपने भाव को शुद्ध रखा जाए, यानी पवित्र ईश्वर से, संतों से, सत्संग से, शास्त्र की बातों से, है ना, जप से, कीर्तन से, इन सब बातों से जब हम अपने को, अपने हृदय को भरे रहेंगे। भरी राह भरी सराय रही मलख, आप पथिक पर ले आए। पथिक तो आया सराय में रहने के लिए, अब सराय में देखा कि हाउसफुल है, जगह ही नहीं है, तो आप पथिक फिर जाए। तो कुछ बातें तो आई गलत गलत, पर उसने देखा कि यहाँ तो ठाकुर जी के सिवा कोई और कोई चर्चा ही नहीं है, और इतने पवित्र ठाकुर जी कि ये जो इस प्रकार के दुष्ट लोग जो आते हैं, है ना, तो उनको इसकी ताप यानी गर्मी लगती है। गायत्री मंत्र का जो जप किए हुए रहते हैं तो बताते हैं कि उनके पास ये जो है भूत पिशाच ये आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आवे भी तो उनको इतना गर्म लगता है, उसका गायत्री तप का, गायत्री के मंत्र का जो तेज है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ही अद्भुत बात है कि भाव को अगर पवित्र रखना है तो ठाकुर जी जो सबसे पवित्र है वो हमारे हृदय में बने हैं, है ना। उसी का, उन्हीं का चिंतन चलता रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।